लोकप्रिय होता नीचे बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर ही वेला कि ये टीकमगढ़ से टीकमगढ़ की पहचान केवल कुंडेश्वर और उमा भारती के कारण नहीं बल्कि अब एक ऐसी कला के रूप में हो रही जी ये देश दुनिया में पहचान मान सम्मान मिल रहा। हम बात करें बेल मेटल और पीतल धातु की मूर्तिकारी और शिल्पकारी की एक अनोखी पे कला है जिसे पूरे टीकमगढ़ को देश दुनिया में नाम हो रहा है। पीतल और मिश्र धातु के मिला के जो बेल मेटल बने थे उनकी एक से एक मूर्ति धातु के अलग अलग आकृतियां पिरामिड से लेकर तमाम आर्ट की जो कलाकृतियां हैं वे सब ऐसे पे मिलती हैं और देश भर में अब ऐसे पहुंच रही हैं। बड़े बड़े शोरूम भोपाल जैसे शहर में पहुंचे जा रहे हैं और देश विदेश में ई की एग्जीबिशन शिल्प की प्रदर्शनी भी लग रही है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जो ड्राइंग रूम होते हैं सजाव होते पे ये मूर्तियां सज रही हैं। बड़े बड़े नेतन के उपहार के रूप में दी जा रही अद्भुत कलाकारी बुंदेली चुगली ने जब देखी करीब से और ये बाई के शुरुआत से लेगी कि विस्तार से जब पे अपन ने पूरा रिसर्च करो जानकारी ली तो चौंकावे वाली चीजें सामने आई। पता चलो कि वाह ये कारीगरी में आज भी इतना हुनर है बुंदेलखंड के लोगों को हुनर कि भले ही वो समय निकल गो लेकिन आज भी ये कला के कद्रदान है और कलाकार भी है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि संघर्ष को समय है कलाकारों के संग लेकिन के बाद भी ई कला के जिंदा रखने के लिए कई परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देख लो बुंदेली चुगली की खास रिपोर्ट। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। हमें कही थी यार टीकमगढ़ में तो टीकमगढ़ में आए हैं तो कछु खास हम देखा है कछु हटके हैं। टीकमगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे की राजनीति है विकास तमाम जो दुनिया भर की चीज़ें हैं उमा भारती तैसे रही है राजनीति में। लेकिन एक चीज़ और टीकमगढ़ में खास है वो है बेल मेटल। बेल मेटल की जो है धातु होते हैं मिला जुला के और ख़ासकर पीतल उद्योग और पीतल की मूर्तिकारी कलाकारी शिल्पकारी ऐसे की प्रसिद्ध है और देश दुनिया में इसे टीकमगढ़ की पहचान है। तो टीकमगढ़ के बेल मेटल के एक शोरूम में हम चल रहे हैं मूर्तिकारी में रामा हैंडीक्राफ्ट है। तो हाँ चलो और चल के अपन देखा था वो चीज़ के कहते है काका। तो जे हम आ गए रामा हैंडीक्राफ्ट पे और जैसे कहते हमें जैसे बताओ बाहर कि टीकमगढ़ की शिल्प और मूर्तिकारी अद्भुत है अनोखी देश दुनिया में की पहचान भी वही है। अगर एक नज़र पे एक बार डाली जाए तो लगत है कि कौन चीज़ ले जाए कौन छोड़ जाए लेकिन आदमी की जेब ढीली हो उतना ही हो पाए जितने वो ले जा पाए लेकिन आदमी तृप्ति नहीं होता। हमारे भी आए थे एक के पहले के देखो तो देख के एक चीज़ एक कौन भी हिंदू देवी देवता 84 करोड़ देवी देवता माने गए अलग अलग अपने में गणेश जी से लेके शिव राधा कृष्ण राम हनुमान जी सब तमाम दुनिया भर के हैं। ई के संगे संगे घर में वास्तु से जुड़ी जो चीज़ें हैं और भी एंटेक आइटम घर के जैसे बैठका में सजाने को है तो वे सब चीज़ें थे एक संगे उपलब्ध है। चाह यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी टीकमगढ़ में अब कहाँ तक पहुँची हो आगे को भविष्य कितना इन तब तमाम चीज़ पे हम इनसे बात करें भैया। लेकिन उसके पहले मुझे देखा वो चाह रहा है कि जैसे तभी आओ भैया एक एक चीज़ लगा जैसे ज्योति है दिया ये लटका देते ना पहले पुराने घर में लटका दो ये भी ज्योति होती लटकाए वाली हैं ये हम सब पूछ भी इनसे भैया से। पहले राधा कृष्ण भी बहुत प्यारे हैं आजकल सावन को महीना चल रहा हो आदमी इनके प्रति थोड़ी आजकल ज़्यादा वो है जो छोटी छोटी मूर्ति है छोटी से लेके बड़ी देखो जितनी बड़ी मूर्ति में कारीगरी है उससे ज़्यादा छोटी मूर्ति में कितना महीन काम होता है पहनेपन को काम होता है। और टीकमगढ़ किला ने प्रसिद्ध है ऐसे कि सोनी परिवार मुख्य रूप से जो कई पीढ़ियों से काम कर चले आ रहे हैं। हालांकि आज की वर्तमान पीढ़ी में जो काम धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा हो कमज़ोर इसे क्या भविष्य में आदमी नहीं समझते हैं कैसे बात डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है कलेक्टर बनना है इसके अलावा और भी धंधे हैं प्रॉपर्टी के तमाम आदि से ज़्यादा फायदे को कैसे लागत ज़्यादा है मेहनत और भी ज़्यादा है और फिर इको मार्केट सीमित है कैसे हर आदमी की रुचि जरूरी नहीं है कि इन चीज़ में हो अपने घर सजावे की। और मूर्ति भी अगर एक बार एक मंदिर में स्थापित हो तो सालन के लाने आदमी फ्री हो जाए। हाँ एक चीज़ है राजनीतिक जब से थोड़ा सा माहौल बनो है राजनीति में नई टीम आई है और जब से स्वागत सत्कार सम्मान को भाव है तब से ज़रूर इतने पे अब ग्राहकी चीज़ की बड़ी है कि आदमी को सम्मान करने को अभिनंदन करने तो फिर ये मूर्ति याद करी जाती कैसे अपने आँखें अपने उन्हें खुश करवे के ला रहे हो तो बड़ी बड़ी सेटिंग भी मूर्तियों पे हो जाती जैसे छतरपुर में खुरचन है
खुर्चन को एक डब्बा बड़ी बड़ी डीलिंग कर दे, ऐसे ही इतने कि एक मूर्ति अगर एक गिफ्ट होके पहुंच गई और वो पसंद आ गई तो बड़े बड़े काम बन जाते, ऐसा एक अनुभव जुड़ो है। तो ये तमाम चीज़ें हम भैया से बात करें और ये पूरे मामला के लेके सोने भैया ई तरफ आजी कुर्सी में हम बतकाव कर लें। जब हम इतने बैठे तो पनैया हमें देख के मन खुश होगा। कितनी अच्छी कारीगरी है, पीतल की छोटी सी पनैया, बुंदेलखंड में मैंने पनैया ही कहा था अपन, लेकिन बड़ी सुंदर है, एंटिक पीस है। वास्तु में आजकल कछुआ तो भैया शंख में भी अगर देख लो तो लगत है कि कितनी बारीकी से महीन तरीके से काम करो। तो अब अपने बात को अपन तो शांत कर रहे हो, कहाँ से जानने बहुत कछुए हो, बहुत जने हमारे दर्शक भी जानना चाहते कि आखिर जो उद्योग कैसे शुरू हुआ, तो कैसे काई की यात्रा रही और कितने इसके पीछे कितना श्रम होते हैं, कितने कारीगर ये परिवार से काम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तमाम पहलू है। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली बतकाव अपने होने हैं। कहाँ शुभ नाम लिखा भैया अपना? हमारा नाम है सुरेंद्र कुमार सोनी। सुरेंद्र कुमार सोनी भैया, सुरेंद्र भैया है जी। सुरेंद्र भैया हम थोड़ा सा जो जानना चाहे, जो पीतल को टीकमगढ़ बेल मेटल को जो काम है, पीतल और बेल मेटल सब मिला के कहाँ मतलब जो अपनो सामान जात है, कितना इसको मार्केट है, फिर उसके बाद अपन बाकी बतकाव कर लें। मार्केट और डिमांड तो बहुत है इस आइटम की, और क्या है कि ये धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है कि नई पीढ़ी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होता है ये काम में। और जो पहले जितने कारीगर थे वे आज उतने कारीगर नहीं हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और डिमांड है लेकिन पूर्ति भी नहीं है। ये काम दोनों तरफ से पिटता है। ऐसा नहीं है कि किसी पीस का आ गया ऑर्डर के, उन्होंने कहा ये 100 पीस बना दो हमें, अब टाइम दे रहा है वो 10 दिन, वो कम से कम 3 महीना का टाइम चाहिए जब 100 पीस तैयार होने, और जितने हैं उतने प्रकार के पीस हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कौन से तैयार करके रख लेंगे, किसकी डिमांड चलती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये काम इसीलिए डिम हुआ है कि इसकी पूर्ति भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड आज भी है, लेकिन पूर्ति उतना मेकिंग भी नहीं हो रहा है कि उतना बन पाए। ये सबसे ज़्यादा बैक होने का कारण है इसका। जो कब से शुरू हो, तो कैसे पहले तो केवल सीमित जगह होती है, मंदिर की मूर्ति बनती, लेकिन अब एंटेक पीस और तमाम चीज़ हो गई, तो कब से यह यात्रा शुरू हुई थी कला की तब टीकमगढ़ में? जी सबसे पहले जैसे अपने थे पेज ना तोड़ने को काम होता, फिर उसके बाद जैसे पेज ना तोड़ा हो गए बंद, तो घोड़ा हाथी चलते बच्चन के खेले वाले मकर संक्रांति को से बार मनत जो बुंदेलखंडी में उसको वो काम होता था। फिर वो भी धीरे धीरे डिम हो गया, तो हम लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन अलॉट करवाए। तो एग्जीबिशन में जब हम लोग पहुँचे तो जहाँ जैसा एक्सपोर्टर ने हमें ऑर्डर दिया, फ़ोटो दिखाई कि ये बन सकता है क्या, तो उनने कहा हाँ बन सकता है। तो उनने कहा धीरे धीरे फिर वो मूर्ति वगैरह जिसने जैसा ऑर्डर दिया तो फिर वो बनने लगे, वो घोड़े हाथी बैक हो गए और नए उसमें मूर्तियों पे आ गए अपन। तो ये बदलाव का कारण है। केवल पीतल को भी काम होते, बेल मेटल लिखा बताओ तो 2-3 और धातु मिला के, तो जो बेल मेटल का है, ये बेल मेटल है, ये सब धातुएं हैं, धातु का मिश्रण। जैसे जिंक की मात्रा ज़्यादा कर तो वो बेल मेटल कहलाता है। पीतल है मिश्रित धातु। अगर उसमें कॉपर की मात्रा अपन रखते हैं तो वो पीतल है। और अगर थोड़ी सी जिंक की मात्रा तो उसका थोड़ा वाइट सा सामान आएगा, थोड़ा सा हल्का सा सफ़ेद रहेगा, पीलापन कम हो जाएगा उस पर। तो ये है अंतर। बका एक बार सांचा तैयार हो जाए तो आप सोने का भी बना सकते हैं उसको, कोई वो नहीं है उसमें। तो हर धातु में बन सकता है जो जैसा बनवाना चाहे। अच्छा, सबसे महंगो आइटम कौन से और सबसे सस्ता कौन सा है, एक आपके अंदाज ही हुई है क्योंकि आप बेचे तो? इसमें महंगे और सस्ते का ऐसा है कि जितना छोटा होता जाएगा तो सबसे सस्ता रहेगा, जितनी उसमें मतलब लागत कम आएगी, मतलब इसका वजन पे भी चलता है। अच्छा। तो जैसे मान लो 100 ग्राम को आइटम है तो वो 500-600 रुपया को होगा, और वही आपको 50 किलो को होगा तो वो लाखन में पहुँचेगा। ऐसा तो कई बार ऐसा भी होता है कि कौन चीज़ वजन में कम है, छोटी है, लेकिन उसमें कला इतनी ज़्यादा बारीकी काम है तो उसको रेट कछु बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि उसमें जैसा नक्काशी का काम अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसका रेट बढ़ेगा। अगर कोई लेबर एक आइटम पे 10 दिन काम कर रही तो उसकी 10 दिन की लेबर कॉस्टिंग उस पर बढ़ जाएगी। अगर वही रफ काम है उसका तो वो सस्ता हो जाएगा। ये आपकी दुकान चूँकि है इतनी बड़ी में, आपके अनुभव हुई है कि मैं सबसे महंगी कौन सी मूर्ति हम बात जरूर देखो चाहत, वजन से नहीं, आप तो कला से बताओ ताकि वह हमारे दर्शक भी देखे कि ऐसो कैसो काम कितना बारीक है, आपके साथ ध्यान में अगर ऐसा हो कुछ। सबसे महंगी को देखो हम बताएं आपको, इस टाइप की है। अब जैसे ये बारीक इस टाइप का, जैसे बारीक का शंख है। अब इस पर ये पूरा नक्काशी का काम है, ये पूरा इसमें 10 अवतार का बना है विष्णु जी के। अच्छा। तो ये पूरा हाथ से काम होगा नक्काशी का। तो ये
महंगा आएगा। अच्छा अच्छा। अगर इसी पे रब काम जैसे वो एक और शंख उस पर गणेश जी उतने ज़्यादा बारीक नहीं है जो आपने दिखाया, और ये बिल्कुल हाथ की नक्काशी होती है, तो ये महंगा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये इस मुख्य कारण है। अच्छा, वास्तु के अनुसार भी घर में सजावे वाले आइटम ऐसे हैं का जो वास्तु के दोष दूर करे वाले हैं? हाँ, वास्तु के हिसाब से नज़र बट्टू वगैरह लगा और कछुआ वगैरह ही बनाते हैं, तो कई आइटम ऐसे वास्तु के हिसाब से भी तैयार करते हैं, जैसे 3 कछुआ, मेंढक हुआ, तो ये अभी इस टाइप के चलन में हैं, तो डिमांड आती है तो अपन तैयार करते हैं। अच्छा, आदमी जैसे सामान्य रूप से घर में तो ठीक है ले जाते, लेकिन इनकी अपेक्षा नेता नगरी में इनमें कितनी डिमांड बढ़ी है का मूर्ति? हाँ, बिल्कुल बड़ी है नेता नगरी में। अब जैसे गॉड्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि एक धर्म से जुड़ा हुआ है, तो सब आस्था के अनुसार और उसको लेते हैं। तो भैया ये बहुत सारी चीज़ ने बताई हैं, हम जो भी पूछे मार्केट कहाँ कहाँ है को, कौन कौन जगह पे अपनी मूर्ति कितने दूर तक पहुँची हैं, कहाँ से और कितने पास से? इसमें ये मार्केट तो अपना पूरा ऑल इंडिया में तो है ही, बकाया जो हम लोगों को विदेश और यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा डिमांड आती है। आपका जो अपने यहाँ के बस गए, इंग्लैंड वगैरह हुआ, अमेरिका हुआ, अब जैसे अभी हमारे चाचा भी स्पेन होके आए, तो गवर्नमेंट ने हम लोगों को एग्जीबिशन अलॉट करवाए हैं, तो उसमें डिमांड ज़्यादा रहती है। अपेक्षित करा थोड़ी मॉडर्न कंट्रीज में कम है। अच्छा अच्छा जी। तो अपनों के अलावा और भी शॉप है को भोपाल दिल्ली में भी मार्केट के तैयार? हाँ, भोपाल में हैं, छोटे बिरदर बैठते हैं। बकाया मृगनयनी एम्पोरी हम लोगों का मेनली सप्लाई है। अच्छा। हाँ, उसमें मुख्य सप्लाई है। बकाया एग्जीबिशन लोकल सेल थोड़ी चीज़ कम है। तो भैया जो इनने बताओ है कि विदेश में भी भैया डिमांड है, और एक अच्छी बात है कि सरकार ने ये कला है संरक्षित करने कला एक बड़ी पहल करी है। सो भैया ने बताओ है कि एग्जीबिशन को मार्केट ने दो है, एग्जीबिशन दो है में जहाँ मार्केट डेवलप हो वो आदि तक जब कला पहुँची। हर आदमी टीकमगढ़ नहीं आ सकता, तो चलो ट्रेन को साधन है, लेकिन पहले बस ही से आज तो रास्ते ही भी खराब होते और ऐसी पहचान आती, लेकिन अब टीकमगढ़ की पहचान बेल मेटल की और ये खासकर जहाँ ताम पीतल की कला, बेल मेटल की कला के लेके प्रसिद्ध हो रहा हो। कछु भैया हम जो भी चाह रहे हैं कि कौन बड़ो ग्राहक ऐसो आओ जब आपके लोगों कह रहे इनके तो हम जैसे कौन मुख्यमंत्री के तो सजो का कोई चीज़, या कौन प्रधानमंत्री या कौन बड़े राष्ट्रपति भवन में अपने के तो कोई आइटम कौन सजो का ऐसो? हाँ, बिल्कुल सजो। अब जैसे वन विभाग के मेला करो, हमने वन मेला होता है, हाँ। तो सीएम साहब के लाने के बजट है, तो सबसे बड़ा कौन सा आइटम है वो अपने दिया जाए, तो अपने तुरंत ले गए। इस टाइप का राधा कृष्ण भी गया है, गणेश जी वगैरह भी गए हैं, तो कई आइटम रेगुलर चलते ही रहता है। अगर को कि घरे बैठका में ऐसे आइटम मिल जाए तो समझियो कि टीकमगढ़ के हैं। कायसा कला में बार बार बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आइटम है चीज़ें। कछु भैया हम जो चाहें आपसे कछु ऐसे आइटम जो आप ऑर्डर दिखाओ कि जा चीज़ ये जो खाते हैं, ये जो खाते कैसे कछु हमें के पता नहीं है कि ये क्या खाते हैं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि झूला को जो शायद चैन है इसी की, बेल्स वगैरह टांग लो इस पे आप। अच्छा। चाहे दीपक टांग लो इस टाइप का। अच्छा। तो इस टाइप की ये बेल्स हैं। अब जैसे ये पुराने जो चलते थे अपने घोड़े हाथी वगैरह का, ये इस टाइप के जो तांगा चलते थे, जी जी ये पहली डिमांड यही तो शुरू में तैयार हुए हैं। उसके बाद फिर ये मूर्तियों का बाद में चलन में आया है। या हाथी वगैरह भी मतलब सजत हुई है कहूँ घर में सजावे के लिए? बिल्कुल। आज महालक्ष्मी आए वाली है, बरसात में हाथ है, तो उनको भी हम कहूँ देख रहे थे। एक महालक्ष्मी हाथी पे सवार हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति। हाँ भैया जा है क्या हुई थे इस टाइप की इनमें का विशेषता है ऐसी? जी, अभी महालक्ष्मी में पूजा होगी इनके। अच्छा अच्छा। गज लक्ष्मी के उससे चलती हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं आप बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो उसमें ये पूजा जाता है। गज लक्ष्मी हम बता दें बड़े याद आ गए, एक हमें वो पुराना है किंवदंती भी कह सकते हुए, एक आख्यान कह सकते। लक्ष्मी 3 प्रकार की बताई गई हैं हिंदू धर्म में। एक तो कमल आसन पर सवार लक्ष्मी, ये बैठी हैं साक्षात कमल आसन पे हैं, और गज लक्ष्मी भैया ने बताई नहीं। एक उल्लू पे सवार लक्ष्मी भी होती है, और इन तीनों के अलग अलग स्वभाव स्वरूप भी हैं। जैसे गज लक्ष्मी मानव जात के जी की तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत पुश्तैनी संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति जीलो है वे धैर्यवान भी होते हैं, और गज लक्ष्मी होते हैं मतलब ऊपर से बरदानी टाइप को मिलते हैं कि बिना करें बैठे बैठे खाते रहो। और एक होते जो हम बता रहे कमल आसन लक्ष्मी, कमल के जो स्वभाव होते कीचड़ में रहने के बाद भी पानी और कीचड़ की एक भी बूंद ऊपर नहीं टिक पा, शुद्ध लक्ष्मी के रूप में। जैसे जो मेहनत करत ना, जिन्हें मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से चरित्र से पैसा कमाओ, उनके पास हमेशा कमल आसन की लक्ष्मी होते हैं। लेकिन बेईमानी से या बिना कौन मेहनत के ना मार करके दलाली वाली दुनिया भर के काम करके ये को ले लेते उल्लू वाली लक्ष्मी उनके पास आ जात, और उनके हाथ नहीं उल्लू सवार हो तो फिर उसके बाद जो हो सबके पता। खैर तमाम चीज़ें हैं, चाहे एक बहुत प्यारी चीज़ है। इनमें एक तो रमतूला, और रमतूला पे पूरी एक फौज है
जो हमें लग रहा है बाहर की लोक संस्कृति को हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की है जो भैया है अपने ही यहाँ का बना हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा चलता है। आदिवासी नृत्य कर दी, तुरई है वहाँ की पहचान में। अच्छा। जैसे अपने यहाँ रमतूला चलता बुंदेलखंड में, ये तुरई चलती है, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। दुंदीवी भी कहा था अपन, जो तुरई है अपने कहते रमतूला है, अलग अलग नाम हो जाती, चीज़ें बदल जाती। तो ये तमाम भैया एक एक आइटम है। छतरपुर से अगर आओ आप तो 150-125 किलोमीटर पड़ा था टीकमगढ़। और अगर झांसी से आओ तो झांसी से कितना पड़ा था ये जो 120 किलोमीटर। साधन ट्रेन को भी है पे, बस को भी है, और अपनी कार से गाड़ी से आना तो खूब चलिए, कौन दिक्कत नहीं है। सिविल लाइन रोड पे जो दुकान है, सिविल लाइन ही में है। और कहाँ पता है भैया को तो बता दो। गोल क्वार्टर के सामने सिविल लाइन रोड टीकमगढ़। गोल क्वार्टर के सामने रामा हैंडीक्राफ्ट की ये दुकान है। और अगर इच्छा है कहूँ लगे, और अगर वैसे भी कहूँ अच्छा ऐसा भी है का आजकल जैसे अभी अमेजोन वाले होम डिलीवरी करने लगी सुविधा, हर आदमी नहीं यहाँ पास, तो ऐसा कौन ऐप पे अपनो मार्केट है क्या वो देख के आदमी ऐप पे नहीं डाला है। अच्छा। ऐप पे नहीं डाला है, क्या कि उसमें उनके अमेजोन वगैरह के चार्जेस ज़्यादा हैं, तो उसमें अभी नहीं डाला हमने। नहीं, लेकिन जैसे को अपन के ऑर्डर कर वो चाह रहा तो अपन भेज सकत का। हाँ, डिलीवरी दे देते हैं, होम डिलीवरी। अच्छा। आप कोई अगर बाई फोन तो व्हाट्सएप पे पिक पहुंच जाएगी और भेज सकते हैं। तो जाए एक बढ़िया बात है गागर में सागर वाली, जैसे अब कोआरा बोले डीजल पेट्रोल आए और लागत बढ़ जाए। अगर कहा तो देखो स्पेशल या तो कुंडेश्वर के लाने आदमी आए और ओरछा के लाने तो महंगी महंगी कर जब टीकमगढ़ का आके उससे। तो एक अच्छी बात यह है कि भोपाल में भी इनकी शॉप है। भोपाल में कहाँ पे? वो असीमा मॉल में। असीमा मॉल है भैया, आसमा मॉल उमें है इनकी एक दुकान। अच्छा रत्नेश बैठे थे, रजनीश इनके छोटे भैया रजनीश तो बैठे थे। रजनीश से हमारी मुलाकात ही हुई थी भोपाल में, तब उनने बताओ तो हमें तय कर लो तो टीकमगढ़ जाए तो इनकी दुकान पे जरूर जाए। तो एक अच्छी बात जाए कि अगर होम डिलीवरी की अगर व्यवस्था है तो कछु फेसबुक पर तो डालत रात हुई है सोशल मीडिया पे, तो आदमी इनके जैसे देखना है कि आपकी दुकान की आइटम है तो कैसे पसंद करें उसको लाने कछु बनाओ है का आपने? नहीं, अभी तो नहीं बनाया उसमें कुछ। हाँ। अबे हालांकि नहीं बनाओ इन्हें, चूंकि ये इतना बारीक काम है, एक व्यवस्था प्रबंध कर वो कारीगरन के मैनेज कर वो कारीगरन के लगातार काम दे। वो कहाँ से जब इनके बिक्री हुई है तब ये कारीगरन के काम दे, जब कारीगरन के काम मिले तब जाके जो काम रफ्तार पकड़ा। तो यही में पूरे गुणा भाग में समय व्यतीत हो जाए तो ये अपडेट ही से नहीं हो पाए के लेके सोशल मीडिया और खासकर ऐप बना के कैसे है अपने आप कॉस्टली हो को चार्ज जो बता रहे वे कि अगर ये कोरियर से उसे भेजा तो तुलाई उलाई के हिसाब से पैसा होते हैं, और वहाँ फिर लागत और बढ़ जाए तो फिर आदमी 5,000 की चीज़ अगर 7,000 8,000 की पड़ी तो फिर आदमी सोचे थे बिक्री पे ही प्रभाव पड़ा था। तो ई के लाने अलग अलग एग्जीबिशन लगती है गवर्नमेंट की तरफ से लगती। मेला ठेला में भी अपन जाते हैं कोई अलग अलग जगह। कहूँ कौन कौन से मेला भोपाल उपाल या कहूँ जैसे प्रगति मैदान का है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है, ये इंटरनेशनल फेयर है, 1 साल में 1 लगता है। अच्छा। हाँ, वार्षिक मेले हैं तो रेगुलर रहता है ये। तो कभी कभी लगा जी ये फरवरी में आपका सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगता है, और जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के टाइम पे प्रगति मैदान का लगता है। हाँ। तो भैया जो बता दो इन्हें जैसे नहीं आ पा रहा है, अगर दिल्ली हो या दिल्ली आसपास जाओ तो ऐसे टाइम बनाई घूमने को कि जहाँ ये लैब भाव चीज़ें, और उसके बाद भी अगर लग रहा हो कि हमें ऑर्डर करके मंगाने तो इनको नंबर और पूछ ले। भैया नंबर बता दो आपको व्हाट्सएप को हो जो और जी पे बातचीत हो पाए। नंबर हमारा है 94 24 34 62 91। भैया नंबर इन्हें बता दो, ई नंबर पे संपर्क करके भी आदमी कर सकत। हम एक बार फिर से दिखाएं, बहुत बारीक चीज़ें से लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रूर देखो और इसे देखो ज़रूरी है। काहे से हो सकत कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद आए और कौन सी चीज़ के लिए तुम तलाश कर रहे हैं। ऐसा भी होत कि अपन ने कौन चीज़ देखी कहू के घर है और लग गो कि हमें लेने लेके मिली नहीं है आज तक। तो ऐसे तमाम छोटी छोटी मूर्ति से लेकर छोटी छोटी कलाकारी है, छोटे छोटे ऐसे एंटिक पीस हैं कि जिन्हें आप घर में रख के आप अलग लगे कि बढ़िया एक सुंदर आकर्षित करने के लिए आप अपने घर को बैठ कर बना सकत। ड्राइंग रूम कहा दें जी अलग से अपने को अजीज मित्र हैं कहूँ के उपहार के रूप में कुछ देवो चाह रहे तो भी ये बहुत व्यवस्थित चीज़ें हैं कि जीवन भर याद रखे। और ये चीज़ ऐसी है कि आदमी ना तो टूटने फूटने पछाड़ दो गिर जाए, कछु है टूट फूट को भी लफड़ा नहीं है उनमें। और अच्छी बात है सालन चलने चाहे जब साफ कर लो धो लो मांझ लो, बिजली पानी और कछु को भी सीढ़ी को भी दिक्कत नहीं है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जे आदमी हैं एक बार आपने अगर ले ली तो जीवन भर आपको तब तक आप जब तक चाहो तब तक आपके पास है। और लग रहा हो कि हमें बदलने हैं तो फिर तुम भर जाओ और फिर ले जाओ अच्छी चीज़ें। हम जो जरूर दिखा रहे हैं बहुत जने जो चीज़ें तलाश आते तारे हैं कुंदा है जो गेटन पे दरवाजन पे जो कुंदा लगा खींचे खांची वाले ये भी अपने आप में एंटेक हैं। तारे हैं कि आदमी अगर
जो अपने घर के बाहर लगा ले तो हमें लगा तार ही चुरा के भग जाए आदमी, इतने सुंदर है। लेकिन हैं अच्छे तमाम चीज़ें जो अलग अलग हैं दिखाएँ। जैसे नवरात्रि को पर्व आने तो देखो दुर्गा माता बैठी हैं। और एक अच्छी बात और है इनके थे, कारीगर इतने इनके स्थानीय हैं और दिन रात मेहनत करके लगाते 20-25 कारीगर बच्चे हैं ऐसे पे टीकमगढ़ ज़िला में, टीकमगढ़ शहर में खासकर। आसपास से भी कारीगर आते थे पे और पे आके अपनी कला को पे अपनी क्षेत्र की जो उनकी स्थानीय कला आती है उसको प्रदर्शन करते और एंटेक आइटम जो तैयार करते हो फिर इन्हें ई दुकान से या इनके अलग अलग स्टॉल से उन्हें मार्केट से मिलो करते हो। एक जो भी एक अच्छी बात है कि जैसे कोऊ की कुलदेवी कुल देवता है और उनकी एक विशेष आकृति अगर कोऊ के पास है, विशेष चेहरा है, फोटो है और वैसी ही अगर मूर्ति को बनवाओ चाहें तो वे भी बन जाती है। जैसे जे एक ऑर्डर पे बनी है, बजनी है, माता की है, लेकिन बिल्कुल जैसो उन्हें स्वरूप दवा हो तो वैसी उन्हें उकेर के बिल्कुल तैयार कर दी। भैया हम जो जानना चाह रहे हैं, बाहर के कारीगर आते हैं अलग अलग जगह के क्षेत्र के, से आप बताए थे थोड़ी देर पहले चर्चा में, तो ऐसे कहाँ के कारीगर आए और कहाँ किए थे पे आर्ट भी अपने पास है उनने होते हैं कि जैसे हर चीज़ तो बुंदेलखंड की ना हुई है, कछु बाहर की हुई है, कलाकार भी, तो कहाँ के कलाकार इतने आके काम कर चुके हैं करत है? पूरे आपके आसपास क्षेत्र के पूरा जखौरा, आपका ललितपुर, दतिया, झांसी और खरगापुर, बलदेवगढ़, ये पूरा जो क्षेत्र हो ही गया है। और उसके अलावा अपने बाहर के जैसे कारीगर तो धीरे धीरे अब ख़त्म है, जो नई पीढ़ी है वो नहीं जोड़ना चाहती। पहले बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट में और सब सप्लाई होता था, अब धीरे धीरे डिमांड कम है तो उस हिसाब से कारीगर भी कम हो गए। जैसे कही जाती कि मेहनत बहुत है ये काम में और मेहनत है, लेकिन अब जैसे अपडेट हो रही चीज़ें, मशीनें आ रही है ना, मशीनें आज जा रही, तो ई काम में मशीनें कितनी अनमोल हो पाई। जैसे पहले तो भट्टी हाथ ही से धोंक रहा हो आदमी, फिर डाल रहा हो, लेकिन हमें देखो बहुत सारी मशीनें भी ऐसी आ गई कि ये सब काम मशीनरी हो जाता और थोड़ा गाइडेंस चाहिए कलाकार को। नहीं, मशीनों का क्या है, इसमें मेनली ऊपर से सफाई वगैरह के लिए आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना ढलाई में आपकी मशीन कुछ करेगी। अच्छा। ना जब मिट्टी का जो काम करना है तो वो हाथ ही से सब होना है। और मेनली इसमें सबसे ज़्यादा अंधा काम हो जाता है ढलाई का। अगर आपने ये 2 महीने मेहनत की है सांचा बनाने में, पूरा सांचा बनाया बैग्स का, मिट्टी का, फिर उसको सांचे में तैयार करने के बाद जब ढलाई करते हैं तो वो एक ऐसा अंधा काम है कि उसमें कोई कुछ नहीं। अगर मान लो आपका बिगड़ गया वो सांचा तो पूरी आपकी डेड हो गई मेहनत। ये सबसे ज़्यादा इसमें कठिन काम है। जो परिश्रम में देखो, जहाँ असली बात जो रह गई थी वह देखो निकल आई। जब जो एक आइटम बने थे तो ये कोई मिट्टी को या सैरमिक पाउडर से या वैक्स से पूरा बिल्कुल ऐसे ही एक आर्ट बनाई जाती और उतना ही मेहनत बात और मेहनत है। कैसे ढलवे के बाद तो ठीक है थोड़ा में कढ़ाई वढ़ाई हो जात, नक्काशी हो जाती, लेकिन वो जो सांचो बना थे उस सांचे के लाने जो आइटम बनाओ जात वो बहुत मेहनत को काम है। वो जब आदमी करत है और के बाद बताओ जैसे कि अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो बड़ी दिक्कत होती, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती और फिर नए तरीके से वह प्रक्रिया होते। आदमी सोचा जरूर है बड़ा महंगा हो यार, पीतल तो महंगा नहीं है, लेकिन जो तो डबल महंगा है, लेकिन जो मेहनत है उसको कोनो मूल्य नहीं होते और कला को कोनो मूल्य नहीं होते। कला को कद्रदान है और मेहनत देखे वाले तो उनको मूल्य होते और फिर मूल्य नहीं वो अमूल्य होते। अमूल्य चीज़ अगर आदमी मूल्य में ले जा रहा हो तो जो भी मानो कि वो चीज़ से कहूँ ना कहूँ उसको भाव जोड़ोगी तब वो ऐसा करते हैं। तो भैया आपने जो बहुत अच्छा बताया, एक पैजना की बात आई थी, जो पैजना रखो है बुंदेलखंड में पैजना बहुत बनाते, गिलट चांदी को बहुत हो विकल्प और सोने को विकल्प, पीतल ईतल ऐसा मानो को बेंटेक्स होगा आजकल। तो जो पैजना पहनने की जब संस्कृति खत्म भई तो जो पैजना अब एंटेक रूप में जो कैसे आ गए, जैसे ये अपन जो सिगरेट केस भी मान लो, कछु और भी मान लो, कटोरी मान लो कछु, लेकिन जो एंटेक आइटम में जुड़ गो। बुंदेलखंड के आसपास जो सोनी समाज के लोग बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो पैजना बनावे को काम करते, पायलें बनावे को, गिलट को तमाम काम होते। लेकिन जैसे उनको ख़त्म भाव मार्केट क्रेज ख़त्म भाव तो फिर अब एंटेक आइटम पे जब चीज़ आके सिमट गई। लेकिन फिर भी अब ये पुरानों कहा था ना कि पुराने चाउर की डिमांड है, पुराने चाउर सैलाने होते हैं, जब बिल्कुल वही चीज़ है कि पुरानी चीज़ें लोग करते हैं। एक जो तालो बड़ो एंटेक है जो बड़ो हैवी टाइप को भी है, हमें लगा सेंट्रल लॉक है का जो ये पुराने ताले की कॉपी है एक्चुअली में। अच्छा। ये सारी चाबियाँ लगती हैं जब ये ओपन होता है। अच्छा, जो भैया दिखा जरूर पास से जो तालो है ऐसो कि इनमें 3 चाबी लगा, मतलब जो तो मास्टर तारो कहा मैं क्या से इतना रख सकता अपन, और इनमें 3 चाबी लगने। भैया खोल के दिखा थोड़ी सी कैसे खुला है, जो अपने आप में अनोखी चीज़ें देखो, जादुई कला भी है कैसा करती है। सब जने लगाते हैं, हाँ ऐसा लगेगा इसका। अच्छा, फर्स्ट ये है, चोर सोचता ही रहे कि कौन सी चाबी कैसी फंसाना है, इनने फर्स्ट जो कर दो
फिर इसी को ऐसा इस्तेमाल सेकंड में जो होगा भैया, क्या कला है टीकमगढ़ की जो हम बात कर रहे थे, केवल मूर्ति ना देखो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं। जहाँ एक ऐसी कला है कि जो तारों अगर को अपनी तिजोरी में लगा ले और चाबी तीनों भी मिल जाए तो भी ना खोल पे। इनने जरूर खोल के दिखा दी, लेकिन अब हम दोबारा खोले तो हमसे भी खोला था मैंने कि कौन छेद में कौन सी चाबी फंसाने का होने, और फिर जाए एक और चाबी रख गई। 4 बार ऐसी पिकती है तब जाकर तारा खुलो है, और उसके बाद बंद का एक बार होगा तो वह खुलने नहीं है। कितने मूल्य हो गए भैया ये तारा? ये 2650 का है। 2500 को है, लेकिन 2500 को तालो लाखों रुपए की आदमी की संपत्ति बचा रहे, जो मान के चलियो कितना बड़ा धुरंधर चोर हुई, या तो हारी ले गया, वो कटर गैस कटर ले गया तब ही उसने बढ़ सका, लेकिन वो सोचो खोलवे को हम प्रयास कर लें। जो ऐसा तारो है कि चाबी तारों लगा के चाबी उतनी डाल जाओ बगल में टांग जाओ तो खोलत खोलत रात कट जाए चोर की, लेकिन तारों न खोल पे जाए। और ये मैजिक तारों खाऊ जाती है मेरे ख्याल से, मैजिक ताला है इसको। तो मैजिक हमें कही थी जादू है, तो मैजिक तो नाम हुई है जो मैजिक ताला है। और जाओ की पूरी विशेषता 3 चाबी है, और चाबी बड़ी अद्भुत तरीके से बनाई गई, बहुत अच्छे है। ऐसा कौन आइटम और आपके समझ में आ रहा है कि जो भूल रहे हो विशेष दुकान को है वो आप बता ना पाए हो, ऐसा कौन आपके आ रहा हो समझ में? नहीं, और तो सब बिल्कुल बाकी सब सजे ही है लगभग। हाँ, जब जैसी डिमांड हो तो सब बन जाता है। आप अपने घर कहाँ सजाए, ऐसी कौन सी खास चीज़ हो आपने अपने घर सजाई है? अब जैसी टाइप के ट्री वगैरह गणेश वगैरह सजाए अच्छा, हमने। हाँ, गणेश जी भैया बरकत के देवता हैं, वास्तु के देवता हैं। वास्तु गणेश जी की मूर्तियों से सब व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अब हम विदा ले हैं टीकमगढ़ के, हम बेल मेटल के मार्केट में आ गए। अब हम विदा ले हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं तमाम जो रहता था सब चीज़ें अद्भुत हैं। एक बार फिर हम इसे नज़र के हमारी तो नज़र नहीं हट रही, हम जो चीज़ देख रहे हैं जैसे जो पेन एन रखे वालों जो एक हमें दिखा रहा हूँ, इनमें पेन कहा थे भैया के रखे थे, इनमें पेन रख लो, पेन स्टैंड है भैया जो, फ्लावर स्टैंड चाहे पेन स्टैंड और फूल भी लगा लो, कछु और लगा लो। अच्छा मोबाइल को बहुत क्रेज आ गया, मोबाइल की भी स्टैंड बन पाएगा ये पीतल में? अबे नहीं बने। ज़्यादातर ये काम इस वजह से भी डाउन हुआ है कि प्लास्टिक ने ज़्यादा पीट दिया है। पहले फ्रेम वगैरह कांच के बहुत बढ़िया बढ़िया बनते थे, फोटो फ्रेम बनते थे, वो सब कांच की वो प्लास्टिक की वजह से सब खत्म हो गए। अब वो 50 रुपया को जो पड़ रहा 1000 रुपया को या 2000 को। बात बिल्कुल सही है भैया, लेकिन जो मजबूत जैसे जो फ्रेम बता रहे जो बहुत महंगा पड़ा थे, आजकल प्लास्टिक ने भी पीट दी चीज़ें, और इनकी भी डुप्लीकेसी आ गई भैया। आजकल चाइनीज़ नहीं आने लगे, देखे में लगा तो पीतल की उठा तो इतनी हरा ही रात बा, तो जे ऐसे भी आइटम आ गए डुप्लीकेसी है। चीन बनो ही यही किराने फिर मिच्ची आँखें जरूर है, लेकिन आग लगे है बड़ी आँखें फाड़ के बुंदेलखंड नहीं पूरे देश की जो कला है वो चुरा के और डुप्लीकेट करके भेजा था। खैर उनके संग हो रही पर, लेके इतने देवता है 34 कोटि के देवता बैठे, और जहाँ देवतन को वास है होते पे बरकत हो, तो साक्षात लक्ष्मी गज पे सवार है, कमल पे उल्लू वाली नहीं है तो लक्ष्मी अच्छी बात जाए। तो भैया हम ले रहे विदा बेल मेटल की शोरूम से, बुंदेली चुगली के लाने बुंदेली चुगली टीम रूपेश हर्ष और का नाम तो मनीष के संग हमें नीरज जयराम जी की टीकमगढ़ की हस्त धातु शिल्पी की बेल मेटल की ऐसी कला ये देश दुनिया में पहचान मिल रही, और हम तो जो चाहें कि ऐसे कलाकारन के प्रोत्साहन देवे गिराने हर व्यक्ति के जहाँ कलाकृतियाँ खरीद के अपने घर में सजाओ चाहिए। ये प्लास्टिक के के चाइनीज उल्टे सीधे आइटम सजावे से अच्छे हैं पीतल की ऐसी धातु कि जी को मूल्य कमो घटने नहीं है बढ़ने हैं, और संग संग कला को भी मूल एंटेक आइटम के रूप में जी हमेशा दिन दूनी रात चौकनी होते हैं। ऐसी चीज़ें घर में सजाओ कि जी के दाम बढ़ते ही जाएं और उनके कदरदान बढ़ जाएं। जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले
कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल। प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।